इधर भारतीय नौसेना को समुद्र में दुश्मनों का दम निकालने वाला युद्धपोत महेंद्रगिरी मिलेगा। एमडीएल यानी कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के प्रोजेक्ट 17 अल्फा के चौथे स्थित फ्रिगेट महेंद्रगिरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुंबई में नौसेना को सौंपेंगे। और दुश्मनों का काल कहे जाने वाले महेंद्रगिरी के भारतीय सुरक्षा बेड़े में शामिल होने से चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि एमडीएल ने नीलगिरी श्रेणी के चौथे और अंतिम जहाज महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना के ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन के तहत बनाया है। इस प्रोजेक्ट के जहाज को दुश्मन के विमानों और एंटी शिप क्रूज मिसाइलों के खतरे का मुकाबला करने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है, जिससे ये अत्याधुनिक हथियारों, सेंसर, संचार सुविधाओं तथा अन्य प्रणालियों से लैस है। इसमें लगे टारपीडो लॉन्चर और रॉकेट लॉन्चर जहाज की पनडुब्बी रोधी क्षमता में इजाफा करेंगे। इधर एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम के पार्षदों को सदन की बैठक में शामिल होने के लिए 300 रुपए की जगह 25,000 रुपए मिलने का प्रस्ताव एमसीडी में पास हो गया। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली नगर निगम में ये प्रस्ताव लागू भी कर दिया जाएगा, जिसके बाद एमसीडी के सदन की बैठक में पार्षदों के भत्ते में बेहिसाब इजाफा हो गया। एमसीडी की तरफ से पास हुए इस प्रस्ताव में पार्षदों को प्रति बैठक 25,000 रुपए मिलेंगे, जबकि इससे पहले उन्हें सिर्फ 300 रुपए प्रति बैठक मिलते थे। यानी एक झटके में पार्षदों के भत्ते में 83 गुना से भी ज्यादा इजाफा हो गया। हालांकि पार्षदों को बैठक के लिए महीने में 1 लाख रुपए से ज्यादा भत्ता नहीं मिलेगा, यानी उन्हें एक महीने में 4 बैठक से ज्यादा के लिए भत्ता नहीं मिलेगा। और एमसीडी की तरफ से पास हुआ प्रस्ताव अब दिल्ली सरकार और एलजी के जरिए केंद्र सरकार के पास जाएगा, जिसके बाद केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ये प्रस्ताव दिल्ली नगर निगम में लागू हो सकता है। इधर अमेरिका के इलिनॉय में फिर हुई फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया, क्योंकि ये 4 दिन में यहाँ हुई गोलीबारी की चौथी घटना बताई गई और इलिनॉय में हुई इस गोलीबारी में 5 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की दिल दहला देने वाली ये घटना रात करीब 9 बजे अंजाम दी गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए, जिसके बाद उस इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया। वहां से आई तस्वीरों में चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद दिखाई दी, क्योंकि पुलिस के मुताबिक वहां 4 दिन में फायरिंग की 4 वारदात अंजाम दी गई, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई। हालांकि पहले हुई गोलीबारी की घटनाओं में शामिल 17 साल का लड़का पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन फायरिंग की इस घटना में पुलिस ने आरोपी से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन ने तनाव के बीच अमेरिका ने फिलीपींस के एक पोर्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी। आशंका जताई गई कि अमेरिका के इस कदम से चीन का गुस्सा 7वें आसमान पर जा सकता है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के बढ़ते दखल और उसके आसपास के देशों से अमेरिका की नजदीकी से चीन पहले ही चिढ़ा बैठा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसी बीच अमेरिका ने फिलीपींस के साथ उसके बतानेस द्वीप समूह पर बंदरगाह बनाने के लिए बातचीत शुरू कर दी। बतानेस द्वीप समूह फिलीपींस और ताइवान के बीच में मौजूद है, जो इस इलाके में सैन्य रणनीति के लिए काफी अहम माना जाता है। ऐसे में दावा किया गया कि अगर फिलीपींस ने वहां अमेरिका को पोर्ट बनाने की इजाजत दे दी, तो अमेरिका के लिए फिलीपींस और ताइवान के साथ दक्षिण चीन सागर में चीन के सताए दूसरे देशों की मदद करना भी आसान हो जाएगा। दिल्ली में होने वाली G20 की बैठक के मद्देनजर विदेशों से आने वाले मेहमानों